Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes. यूनिट नंबर 3 फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर हमने प्रीवियस जो सेशंस थे उसमें हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन, टाइप्स ऑफ फ्लो, देन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो, लीनियर फ्लो पैरामीटर, रोटेशनल फ्लो पैरामीटर, ये हमने डिस्कस कर लिया। साथ में हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होते हैं और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने डिस्कस किया था। अगर फ्लो एग्जिस्ट करता है तो फाई एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी, बट अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो होगा और फ्लो विल बी ई रोटेशनल, ये हमने डिस्कस किया था। और इक्वी पोटेंशियल लाइन हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से बनाते हैं जो हमें एनर्जी की अवेलेबिलिटी और एनर्जी के लॉसेस के बारे में समझाती है। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि इक्वी पोटेंशियल लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो पॉइंट्स ऑफ इक्वल एनर्जी को ज्वाइन कर कर बनती है। नेक्स्ट हमने ये भी समझा था कि जो इक्वी पोटेंशियल लाइन का स्लोप होता है वो माइनस यू बाई वी होता है। तो आज के सेशन के अंदर हम एक और फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन की यहां पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, जिसके अंदर हम स्ट्रीम फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो यहाँ पर जो टारगेट सीरीज है AC प्लस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हुई है, इसमें मैकेनिकल का भी एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। यही अनाउंसमेंट में आपके लिए लेकर आया हूँ सेशन के अंदर। यहाँ पर अभी 12 बजे सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, देन उसके बाद 4 PM पर इन्वायरमेंटल, 5:30 पर फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर सिविल एंड मैकेनिकल, 6:30 पर रेलवे इंजीनियरिंग और 7 PM पर नेक्स्ट अपकमिंग मंडे से मशीन डिजाइन भी स्टार्ट हो गया है। तो इसको ध्यान रखें और जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सैटरडे के दिन लाइव सेशन पर जुड़कर हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे और काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। संडे के दिन जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके टेक्निकल पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले आपको ये यहाँ पे समझना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, मैंने आपको समझाया था कि अगर थोड़ा सा आपने मैथमेटिक्स बचपन की क्लासेस में पढ़ा हो तो इन जनरल हमने ये समझा था कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो वो इक्वेशन तभी होती है जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन हो, और एक वैलिड रिलेशन क्या कहलाता है? फंक्शन। तो अगर फंक्शन है तो इक्वेशन होगी, और अगर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ होगा या कर्व होगा। तो सिमिलरली अगर हम उल्टा समझें कि हमने जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा तो हमने ग्राफ, एक लाइन पढ़ी थी, इमेजिनरी लाइन, जिसे स्ट्रीम लाइन बोलते हैं, जिसे प्रवाह रेखा कहा जाता है, जो फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आती है। तो अगर स्ट्रीम लाइन है तो कोई ना कोई स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन भी होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। और अगर स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन होगी तो साथ में वहां पर उसका एक फंक्शन भी होगा, और इसी फंक्शन को, जिससे स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है, उसी फंक्शन को स्ट्रीम फंक्शन कहा जाता है। स्ट्रीम फंक्शन को बच्चों साई के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है और इसका सिंबल है त्रिशूल वाला, ये ग्रीक लेटर है, इसको साई बोला जाता है। तो साई से स्ट्रीम फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगला यहां पर ध्यान रखना, साई जो है ये भी फंक्शन है स्पेस और टाइम का, जैसे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन था। बट वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हमने देखा था कि वो 3D फंक्शन था। वहीं पर जो स्ट्रीम फंक्शन है, इसको जब मैथमेटिशियंस ने डिफाइंड किया तो उसको 2D फंक्शन डिफाइन किया पर्पसफुली, ताकि स्टडी आसान रहे। स्ट्रीम लाइन तो जनरली जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो 2D पैटर्न में ही हो सकती है, फ्लो 3D हो सकता है, बट जब स्ट्रीम लाइन हम ग्राफ बना रहे हैं तो हम एट अ टाइम 2 ही डायमेंशन दिखा सकते हैं। इसलिए जो इसका स्ट्रीम फंक्शन है इसको 2D फंक्शन रखा गया। यानी स्ट्रीम फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये 2 डायमेंशनल फंक्शन है, मतलब एक्स वाई का फंक्शन है एंड टाइम का। तो ये आपको इसमें बात ध्यान रखनी है। अब स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइंड कैसे किया गया? तो साइंटिस्टों ने ऐसे डिफाइन करा कि मान लो कि अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। तो स्ट्रीम फंक्शन एक ऐसा 2D फंक्शन है स्पेस और टाइम का, जिसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव किसी डायरेक्शन के साथ में लूं तो मुझे उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, आप खुद सोचो, एक्स के परपेंडिकुलर कौन होगा? एक्स के परपेंडिकुलर कौन है? वाई है। तो y की वेलोसिटी क्या होती है? v, और x की वेलोसिटी क्या होती है? u। तो हमें v मिलेगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं साई का डिफरेंशिएशन y के साथ में लूं तो y की जो y जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर कौन है? x, x की वेलोसिटी कौन है? तो हमें u मिलेगा।
इसमें इन्होंने एक साइन कन्वेंशन लिया कि जब हम x से y जाएंगे तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं और क्लॉक को हम प्लस लेंगे, इसलिए यहां पर प्लस आया। बट जब हम y से x आएंगे, मतलब मैं उल्टा बोल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस माना गया, और जब हम y टू x आएंगे, मतलब जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इसको माइनस में रिप्रेजेंट किया गया। तो ये आपके स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन है। स्ट्रीम फंक्शन स्पेस और टाइम का एक ऐसा 2D फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन कंपोनेंट के साथ किया जाए तो हमें उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी। स्ट्रीम फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में क्या था कि अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसी की मिलेगी नेगेटिव के साथ, अगर हमने y के रिस्पेक्ट में करा तो y की मिलेगी, और अगर हमने z के साथ किया तो z की मिलेगी, बट नेगेटिव साइन की मिलेगी। और वो 3D फंक्शन था, ये 2D फंक्शन है, ये सिर्फ xy या yz या zx में डिफाइंड होगा, 3D में डिफाइंड नहीं होगा। xyz तीनों एक साथ नहीं आएंगे, और x से y जाएंगे तो प्लस करना है और y से x आएंगे तो माइनस करना है। ट्रिक मैंने आपको बताई, याद रखने की। मतलब डेल साई बाय डेल एक्स किसके बराबर है, v, एंड डेल साई बाय डेल y कितना है, माइनस u। यानी इट इज ए स्केलर फंक्शन, 2D फंक्शन of space and time such that its partial derivative with respect to any direction give us the velocity component at right angle to that direction। मतलब v कितना है, डेल साई बाय डेल एक्स, बट u कितना है, माइनस डेल साई बाय डेल वाई। ऐसा माना गया है कि ऐसे आएंगे तो प्लस करना है और u आएंगे तो माइनस करना है। y से x में आएंगे, y के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर जब हम y के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो x में जाएंगे तो माइनस u लिखेंगे, और y से x से y में आएंगे तो हम प्लस लिखेंगे। यहां पर अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी स्ट्रीम फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, मान लेते हैं इफ साई एग्जिस्ट, हम मान के चल रहे हैं कि साई एग्जिस्ट करता है। अब हमें यह चेक करना है फ्लो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्या फ्लो एग्जिस्ट, इज द फ्लो एग्जिस्ट। हमें यह मानना है कि इफ साई एग्जिस्ट, क्या फ्लो एग्जिस्ट। अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है किसी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में तो क्या उसका वहां पर फ्लो भी एग्जिस्ट करेगा अगर साई है तो वो समझ रहे हैं। फ्लो के लिए हमें कौन सी इक्वेशन चेक करनी होती है, हमें चेक करनी होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं तो वो हमारे पास क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स, ऑब्वियसली बात है 2D फंक्शन है तो 2D में चेक करेंगे, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर 0। अब u की हमारे पास वैल्यू कितनी है, माइनस का डेल साई बाय डेल वाई, और v है हमारे पास डेल साई बाय डेल एक्स, x का y में प्लस v और y का x में तो माइनस u। यहां पर रखेंगे तो हमारे पास ये बनेगा माइनस का डेल साई बाय डेल एक्स, और ये बनेगा डेल बाय डेल वाई, और ये आ जाएगा डेल साई बाय डेल वाई बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे आप देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस का डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर। u जो है ये हमने यहां पे गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहां पर जब रखेंगे तो u कितना है, y वाला है, और ये वाला कितना है, x वाला है, तो ये हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर ये हमारी टर्म हो जाएगी डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस में, और ये आ जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई डेल एक्स बराबर 0। अब अगर आप चेक करोगे तो साई का डिफरेंशिएशन 2 बार करना है, एक बार x एक बार y, फिर एक बार y फिर एक बार x, आंसर सेम आएगा। अगर हम किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करें, पहले x फिर y या फिर पहले y बाद में x, आंसर सेम आता है, और ये नेगेटिव है, मतलब यहां पर हमें क्या मिल गया, 0 इक्वल टू 0, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई। इसका मतलब अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये समझ लो इज द फ्लो एग्जिस्ट, यस, अब भी यस। अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो तो 110% एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट वाइज समझे, मैथमेटिक्स को वहीं पर रख दें, फिजिक्स वाइज सोचें, मैकेनिक्स वाइज सोचें, ये बात बिल्कुल सही है। स्ट्रीम फंक्शन है कौन,
स्ट्रीमलाइन का फंक्शन। अगर फ्लो है तो क्या आप स्ट्रीमलाइन बना पाओगे? बिल्कुल बना पाएंगे। अरे फ्लो का ही तो लाइन स्ट्रीमलाइन होती है। तो जब फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन होगी तो फंक्शन भी होगा। तो उल्टा बोल लेते हैं, अगर स्ट्रीम फंक्शन है तो फ्लो है, हाँ बिल्कुल होगा। इसकी हम एक दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे समझते हैं। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो है फ्लो, इफ फ्लो एग्जिस्ट, अगर फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और मान लो कि साई भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें यह देखना है कि फ्लो रोटेशनल फ्लो होगा या इरोटेशनल फ्लो होगा, हमें यह चेक करना है। तो इसको हम चेक करते हैं। हम रोटेशनल इरोटेशनल चेक करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। इसमें जब रखेंगे, स्ट्रीम फंक्शन के लिए क्या है, v कितना है, डेल साई बाय डेल एक्स, और ये कितना है, डेल साई बाय डेल वाई कितना है, माइनस का u। अब इसको यहां रखेंगे तो ये 1/2 और डेल बाय डेल एक्स, और v की वैल्यू कितनी है, v हमारे पास है जब हम यहां पे रखेंगे v की वैल्यू तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक, और माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और u कितना है, ये है माइनस का डेल साई के अपॉन में डेल वाई। अब इसको जरा हम चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा डेल स्क्वायर साई के अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो ये लाप्लास इक्वेशन है स्ट्रीम फंक्शन की, मतलब इसको हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। और अगर मान लीजिए ये टर्म जीरो आ जाती है, मतलब कि अगर स्ट्रीम फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को, अगर मान लो लाप्लासियन ऑपरेटर साई का जीरो हो गया तो 0/2 भी जीरो हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर लाप्लासियन ऑपरेटर स्ट्रीम फंक्शन का जीरो नहीं होता है तो रोटेशनल होगा, और लाप्लासियन ऑपरेटर स्ट्रीम फंक्शन का जीरो हो जाता है तो फ्लो इरोटेशनल हो जाएगा। मतलब हमने दो बात समझी, इसको लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। मतलब कि अगर आपका फ्लो है, मतलब स्ट्रीम फंक्शन है, तो फ्लो होगा, ये कंफर्म है। और अगर अगली चीज, अगर मान लीजिए कि फ्लो है और साई एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब दो बातें होंगी। अगर स्ट्रीम फंक्शन ने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करा तो फ्लो इरोटेशनल होगा, और नहीं करा तो ये जीरो नहीं आएगा, और जीरो नहीं आएगा मतलब आपका फ्लो रोटेशनल फ्लो होगा। क्लियर है क्या यहां तक? क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मतलब यहां पर हमने जो प्रॉपर्टी समझी उसको समझ लेते हैं। अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं जीरो, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये पूरी करके क्या बन गई, जीरो, मतलब कि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फ्लो होगा, क्योंकि जीरो बराबर जीरो आ गया। v हमारे पास इतना है, u हमारे पास इतना है, ओमेगा जेड इतना है, ओमेगा हमने निकाला, ये टर्म आई। वी नो दैट फॉर ई रोटेशनल फ्लो ओमेगा जेड जीरो, मतलब ये जो टर्म जीरो आ गई, ये जीरो आ गई, मतलब ये क्या है, लाप्लास इक्वेशन है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर फ्लो है, सिंपल सी बात है, इफ फ्लो एग्जिस्ट, इफ फ्लो एग्जिस्ट साई विल एग्जिस्ट। अगर फ्लो है तो साई एग्जिस्ट। जैसे वहां क्या पढ़ा था, फ्लो है तो फाई हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि अगर फ्लो है तो दो बात होगी, रोटेशनल ही रोटेशनल, ई रोटेशनल है तभी फाई होगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वरना नहीं होगा। मतलब फ्लो एग्जिस्ट, फाई मे और मे नॉट एग्जिस्ट, बट अगर फ्लो एग्जिस्ट तो साई विल एग्जिस्ट। और फिर एक और बड़ा था कि अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है और फ्लो हो रहा है, मतलब वो लाप्लास को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर ई रोटेशनल फ्लो होगा।
फ्लो है तो फाई हो भी सकता है, नहीं भी, बट फाई है तो फ्लो होगा, ऐसे ही फ्लो है तो साई होगा। और अब हम बोल सकते हैं इफ साई एग्जिस्ट, साई एग्जिस्ट करा और उसका लाप्लासियन ऑपरेटर जीरो निकला तो ई रोटेशनल होगा। साई है तो फ्लो होगा, बट लाप्लासियन जीरो हुआ तो ई रोटेशनल, और लाप्लासियन ऑपरेटर जीरो नहीं हुआ तो रोटेशनल फ्लो। लाप्लासियन क्या होता है, ये वाली इक्वेशन, साई की ये इक्वेशन, साई का दो बार डिफरेंशिएशन, एक बार एक्स एक बार वाई, दोनों को जोड़ने पे जीरो आया तो रोटेशनल, नहीं ई रोटेशनल, नहीं आया तो रोटेशनल। So this is the property of stream function. If stream function psi exists, flow is always possible. रोटेशनल भी हो सकता है, इरोटेशनल भी। और अगर स्ट्रीम फंक्शन ने लाप्लास को सेटिस्फाई कर दिया तो इरोटेशनल होगा। एक और चीज हमें यहां पे समझनी है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू स्ट्रीम फंक्शन गिव्स डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ये कैसे हम समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। मतलब हमें समझना है गैप बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या है, स्ट्रीम फंक्शन से जो इमेजिनरी ग्राफ बनता है, कर्व बनता है, वो स्ट्रीम लाइन जो फ्लो को बताती है। अब मान लो हमारे पास दो स्ट्रीम लाइन है, एक है साई 1 एक है साई 2, और यहां पर हमारे पास ओरिजिन है, ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन, दिस इज ओरिजिन। अब यहां पर आप सोचो, यहां पर आप समझो कि अगर हम इसमें चेंज देख रहे हैं, हम यहां से यहां तक का एक स्पेस लेते हैं, क्लियर है? तो ये जो हमारे पास इसकी विड्थ है ये कितना हो जाएगा dx, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा dy। x की छोटी सी डिस्टेंस dx और ये वाला कितना हो गया dy। अब मान लीजिए मुझे गैप पता करना है, दो स्ट्रीम फंक्शन का गैप, मतलब मुझे गैप देखना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, मुझे y डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इन y डायरेक्शन अगर गैप देखना है तो मान लीजिए मैं स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा हूं। हमें क्या पता है साई किसका फंक्शन है, साई फंक्शन है एक्स और वाई का। अगर मैं साई में चेंज निकालूं किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में अगर चेंज निकालूं वाई में, ऐसे में साई का चेंज देखूं तो डी साई बोलेंगे। तो वो कितना होगा डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। डेल साई बाय डेल एक्स क्या है, एक्स में छोटा सा चेंज, ये डेल साई बाय डेल एक्स है, और ये हमारा क्या है डेल साई बाय डेल वाई। साई में छोटा सा चेंज वाई में, और साई में छोटा सा चेंज एक्स में, इंटू डी एक्स कर देंगे तो पूरे का चेंज, और इंटू वाई तो डी वाई तो पूरे का चेंज आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल चेंज आ जाएगा। अब हम जान रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं वाई में, क्या हम एक्स में चेंज देख रहे हैं, नहीं। जब हम एक्स में चेंज नहीं देख रहे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि हम तो वाई में जा रहे हैं ऐसे। तो क्या हम एक्स में चेंज देख रहे हैं, स्ट्रीम फंक्शन में नहीं देख रहे। अगली बात आती है, अब अगर हम वाई में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर डी साई का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहां से कहां तक हम इंटीग्रेशन करेंगे, फ्रॉम साई 1 टू साई 2, 1 से लेकर 2 तक। जैसे इसको मैं नंबरिंग थोड़ी सी मॉडिफाई कर देता हूं, पहले 1 बोलते हैं उसके बाद 2 बोलते हैं, इसलिए मैं यहां पर इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये हमारे पास हो जाएगा साई 2 और ये हो जाएगा साई 1, क्योंकि पहले 1 आता है बाद में 2 आता है। तो हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, साई 1 से लेकर साई 2। अच्छा, डेल साई बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी पड़ी हमने, अगर स्ट्रीम फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स की वेलोसिटी अपोजिट, वाई से एक्स आना है अपोजिट, इनटू में डी वाई, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसकी जो अंदर विड्थ है, विड्थ मतलब बोर्ड के अंदर, इसकी विड्थ को मैं मान लेता हूं यूनिटी। विड्थ मतलब आप इमेजिन करना, ये अंदर की जो विड्थ है इसकी, ये मैंने यूनिटी मान ली आपके मोबाइल स्क्रीन के अंदर, क्योंकि ऐसे में यहां पर फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा होगा यहां पे फ्लूइड का। तो वो जो फ्लो चैनल बन रहा है वो क्या बन रहा है, डी वाई की डेप्थ और यूनिट विड्थ हमने मान लिया है। तो यहां पर कुछ नहीं है तो मैं 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। अच्छा, इसका अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर दूं तो जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा साई, और यहां पे आ जाएगा साई 1 माइनस ये साई 1 और साई 2,
और यहां पे आ जाएगा माइनस का u, dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y इंटू 1। यहां पे रखेंगे इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो psi2 माइनस psi1 बराबर माइनस का u इंटू y इंटू 1। यहां पर अगर करेंगे तो इस माइनस को इधर ले आए तो ये हम बोल सकते हैं psi1 माइनस psi2 बराबर वेलोसिटी इंटू y इंटू 1 क्या है, ये हमारा y हो गया जहां फ्लो हो रहा है, और अंदर की विड्थ कितनी है 1, मतलब ये हमारा एरिया आ गया। एरिया कौन सा एरिया, फ्लो एरिया, जिसमें से फ्लो जा रहा है, डेप्थ और अंदर की विड्थ 1। तो यानी ये psi1 माइनस psi2 क्या हो गया, ये हो गया गैप किसके बीच का, दो स्ट्रीम लाइन के बीच का गैप, वेलोसिटी इंटू एरिया। तो ये हमें डिस्चार्ज बता रहा है, बट कैसा डिस्चार्ज, हमने एरिया क्या माना है, पर यूनिट विड्थ, विड्थ कितनी मानी है 1 मीटर। जब भी डिस्चार्ज निकलना हो वेलोसिटी इंटू एरिया तो हम कैपिटल क्यू बोलते हैं, बट डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ बोलना हो, डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ Q अपॉन बी, तो हम उसको स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई डिस्चार्ज क्या होता है, वेलोसिटी इंटू एरिया, तो वेलोसिटी डेप्थ y और एरिया कितना है, विड्थ b। अगर मैं q बाई बी कर दूं, मैं पर मीटर मान के चल रहा हूं, तो उसको स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में और ओपन चैनल फ्लो में भी। तो यानी कि हमें जो दो स्ट्रीम लाइन के बीच का गैप है वो क्या बता रहा है, डिस्चार्ज बता रहा है, क्यूमेक पर मीटर विड्थ, पर मीटर विड्थ स्मॉल q। मतलब अगर हमारे पास विड्थ हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा। मतलब डिफरेंस बिटवीन एनी टू स्ट्रीम फंक्शन गिव अस द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, Q बराबर Q बाई बी, मतलब कि क्यूमेक पर मीटर। क्लियर है? तो Q बराबर psi2 माइनस psi1 या psi1 माइनस psi2, इस तरह से। अगला हमें यहां पर समझना है, मतलब अभी हमने क्या समझा, स्ट्रीम फंक्शन 2D फंक्शन है, डेल साई बाय डेल एक्स v के बराबर डेल साई बाय डेल वाई माइनस वी। अगला हमने पढ़ा अगर फ्लो, अगर साई है तो फ्लो होगा। दूसरा हमने पढ़ा अगर फ्लो है तो वो रोटेशनल ही रोटेशनल हो सकता है। अब अगर लाप्लास इक्वेशन, लाप्लासियन ऑपरेटर साई का 0 आ गया तो ई रोटेशनल, नहीं आया तो रोटेशनल। अगला हमने पढ़ा दो स्ट्रीम लाइन के बीच का गैप हमें क्या बताता है, डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ बताता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज हमें समझनी है, स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन। जैसे हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन या इक्वी पोटेंशियल लाइन का हमने स्लोप समझा था, ऐसे स्ट्रीम लाइन का हम स्लोप निकालना सीखते हैं। तो छोटा सा एक पार्ट है उसको समझ लेते हैं। यहां पर हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या हो गया, y हो गया। हमारे पास दो स्ट्रीम लाइन है, एक स्ट्रीम लाइन ऐसे फ्लो हो रहा है, ये हो गया psi1, ये हो गया psi2। अब यहां पर हमारे पास जो छोटा सा डिस्टेंस है, ये हमने छोटा सा डिस्टेंस लिया, तो इसमें वर्टिकल कितना मान लिया हमने dy, और ये हमने कितना मान लिया dx, छोटा सा एलिमेंट पोर्शन हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि हम मान लीजिए इस a पॉइंट और इस b पॉइंट पर चल रहे हैं, मतलब हम एक ही स्ट्रीम लाइन पर चल रहे हैं। समझना, ए से कहां जा रहे हैं, बी। अभी जब हमने डिस्चार्ज वाली इक्वेशन डिराइव करी तो हम y डायरेक्शन में जा रहे थे, अब हम x में जा रहे हैं, एक ही स्ट्रीम लाइन पर मूव कर रहे हैं, स्ट्रीम लाइन चेंज नहीं हो रही है। फिर से देखते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में, इक्वी पोटेंशियल लाइन में स्लोप निकाला था, माइनस u बाई वी। तो साई क्या है, फंक्शन है x और y का, x और y का। अगर मैं साई में चेंज निकालूं किस डायरेक्शन में, अलोंग psi1, एक ही पे चल रहा हूं और उसी में चेंज देख रहा हूं, ए से बी में, तो क्या हो जाएगा, डेल साई बाय डेल एक्स, पहले x में छोटा सा चेंज इंटू dx प्लस y में छोटा सा चेंज इंटू dy। अब यहां पर जब देखेंगे तो जब हम एक ही स्ट्रीमलाइन में चलेंगे तो ओवरऑल स्ट्रीमलाइन तो एक ही है ना, तो चेंज कितना होगा, 0। अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो psi1, psi2, psi3, psi4 चेंज आएगा। एक ही में चलूंगा तो क्या स्ट्रीमलाइन चेंज होगी, नहीं, वो तो एक ही है, तो चेंज 0 हो गया। अच्छा, अब डेल साई बाय डेल एक्स की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी है, स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन v पढ़ी है इंटू dx, और डेल साई बाय डेल वाई कितना पढ़ा है, माइनस का u इंटू dy।
इसको इधर ले आते हैं, ये हो गया u dy और ये हो गया v dx। अगर हम यहां पर dy अपॉन dx करें तो dy अपॉन dx कितना आ गया, v अपॉन u। और आप जानते हैं dy बाई dx ही क्या होता है, स्लोप, और स्लोप ही क्या होता है, tan थीटा। मतलब जो स्ट्रीम लाइन है, जो स्ट्रीम लाइन है उसका किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होगा, जो टेंजेंट का एंगल होगा, जो स्लोप होगा, जो tan थीटा होगा, वो v अपॉन u होगा। और जो इक्वी पोटेंशियल लाइन थी उसका स्लोप था माइनस u बाई वी। क्लियर है यहां तक? एक पॉइंट और समझना, अभी हमने ये समझा कि जो हमारे पास अगर इक्वी पोटेंशियल लाइन है ऐसे अलग अलग phi 1, phi 2, phi 3, तो इसका जो स्लोप होता है इक्वी पोटेंशियल लाइन का, ये होता है माइनस का u अपॉन v। वहीं पर हमने ये समझा कि जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन होती है psi 1, psi 2, psi 3, इसका जब हमने अभी स्लोप देखा तो हमने क्या देखा, v अपॉन u। इसके स्लोप को मान लू m1 और इसके स्लोप को मान लू m2। तो अगर मैं दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करूं m1 इंटू m2 माइनस u बाई वी इंटू वी बाई यू, तो कितनी वैल्यू आएगी, -1 आएगी, क्योंकि ये सब आपस में कट जाएगा, -1। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसको हटा देते हैं अभी। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन, कोई भी दो लाइन का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 होता है, तो ऐसी दो लाइन आपस में ऑर्थोगोनल यानी राइट एंगल पे कट करती है। इसका मतलब अगर इक्वी पोटेंशियल लाइन का स्लोप और इक्वी पोटेंशियल लाइन दोनों ऑर्थोगोनल है, मतलब दोनों हमेशा 90 डिग्री पर कट करेंगी। बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। और अगर मैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन, अगर मैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर, अगर मैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर ये बनाता हूं तो उससे मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा, एक जाला मिलेगा, और उस जाले को हम बोलते हैं फ्लो नेट। क्या बोलते हैं, फ्लो नेट। फ्लो नेट एक प्रकार से फ्लो मैट्रिक्स है, एक जाल है जिसको प्रवाह जाल भी बोला जाता है, जिसमें फ्लो के लिए इक्वी पोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन को ड्रॉ किया जाता है, दोनों आपस में 90 डिग्री पे कट करती हैं। जो जाला बनता है, जो मैट्रिक्स बनता है, उसको फ्लो नेट बोलते हैं। क्यों 90 पे कट करी, क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1। और ये 10th क्लास में आपने या 11th क्लास में पढ़ा होगा, दो लाइन जिनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, स्लोप सेम है तो दोनों पैरेलल हैं। अगर m1 m2 बराबर है तो दो लाइन पैरेलल होती है, बट m1 इंटू m2 -1 रेसिप्रोकल है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है। m1 बराबर -1 अपॉन m2 है, तो ऐसी दो लाइन परपेंडिकुलर कट करती हैं, उससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो फ्लो नेट। फ्लो नेट की और भी प्रॉपर्टीज है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। इसमें एक बात ध्यान रखना, नोट लगा के, हमने दोनों लाइन पढ़ ली हैं, तो ये ध्यान रखना कि आपका दो स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, स्ट्रीमलाइन इनफाइनाइट नंबर में होती है, हमने पढ़ा था। एक पॉइंट ध्यान रखना, स्ट्रीमलाइन कैन नॉट बी ड्रॉन फॉर, कैन नॉट बी ड्रॉन फॉर रेस्ट कंडीशन। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तब नहीं बना सकते। और दूसरा, स्टेगनेशन पॉइंट। स्टेगनेशन पॉइंट क्या होता है, स्टेगनेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है फ्लूइड फ्लो में, जहां फ्लूइड फ्लो कर रहा है बट ऐसी जगह जहां पर उसका मोशन रुक गया हो, जहां पर फ्लो तो हो रहा है ओवरऑल बट किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे फ्लूइड की वेलोसिटी 0 हो गई। जैसे मान लो हमारे पास कोई नदी है, कोई रिवर है, और इस रिवर में मान लो यहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई यहां पर एक पिलर आ गया, कोई ब्रिज का कॉलम आ गया, तो इसके आसपास पार्टिकल ऐसे निकल जाएंगे। बट अगर आप देखोगे तो कुछ पार्टिकल ऐसे जो यहां पर ट्रैप हो जाएंगे, वो वहीं पर घूमते रहेंगे। तो ये जो दो पॉइंट है इन पर वेलोसिटी 0 हो गई। ऐसा नहीं कि सब रुक गए, कुछ रुके हैं। तो ऐसे जो पॉइंट जहां पे फ्लो वेलोसिटी
रेस्ट कंडीशन में तो सारे ही पॉइंट स्टेग्नेशन पॉइंट हैं, बट फ्लूइड का फ्लो तो हो रहा है, बट कुछ ऐसी जगह जहां फ्लो रुक जाए उसको स्टेग्नेशन पॉइंट होता है, उसके लिए कभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं बनाई जा सकती। और दूसरा, अगर फ्लो रोटेशनल फ्लो है, कैसा फ्लो है, रोटेशनल फ्लो, तो उसके लिए कभी भी इक्वी पोटेंशियल लाइन नहीं बन सकती। इक्वी पोटेंशियल लाइन का मतलब क्या, लाइन ऑफ इक्वल एनर्जी, जिनको ज्वाइन करके जो बनती, जहां ऐसे पॉइंट को जोड़कर बनती जहां सेम एनर्जी हो। जब रोटेशनल फ्लो होगा तो एक ही पॉइंट पर पार्टिकल घूमता रहेगा और उसकी एनर्जी पहले 100 जूल, फिर 80 जूल, फिर 20 जूल, और पूरी अपनी एनर्जी खत्म कर देगा घूम घूम कर। तो एक ही जगह पर आपको अलग अलग एनर्जी के पॉइंट मिलेंगे, इसलिए रोटेशनल फ्लो में एडीज फॉर्मेशन होता है और एक ही जगह पे पार्टिकल घूमता रहेगा, आगे नहीं चलेगा। जब नॉर्मल फ्लो होता है, ई रोटेशनल फ्लो, तो एक जगह कुछ एनर्जी है, फिर आगे कुछ कम होगी, फिर कुछ कम होगी, तो इक्वी पोटेंशियल लाइन बन सकती है। बट जब रोटेशनल है तो वो एक ही जगह पे घूमेगा, तो एक ही जगह पर बहुत सारी एनर्जी उसकी डिसिपेट होती जाएगी, तो हम ऐसी लाइन नहीं बना सकते। तो जहां रोटेशनल है वहां इक्वी पोटेंशियल नहीं बनेगा, और जहां स्टेग्नेशन पॉइंट है वहां स्ट्रीम लाइन नहीं बनेगी। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रीम फंक्शन है साई बराबर 3xy, वेलोसिटी पता करनी 2,3 पर। देखो सबसे पहला क्या है, डेल साई बाय डेल एक्स कितना होता है, इसमें निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3y, और ये हमारा कौन होता है v। वहीं पर डेल साई बाय डेल y कितना होता है माइनस का u, और ये कितना होगा डेल साई बाय डेल y 3x। ठीक है, मतलब यहां से देखें तो u आ जाएगा माइनस का 3x, x की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस का 6, और वहीं पर v को देखें तो v है हमारे पास 3y, तो 3 3 9, जो कि ये y है। अब अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मतलब 9 9 81 प्लस 36 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 81 प्लस 36, ये आ रहा है हमारे पास 10.81 यूनिट। ये आ गई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। आया समझ में। डेल साई बाय डेल एक्स करा तो कितना होगा 3y, डेल साई बाय डेल y करा कितना होगा 3x, तो u कितना होगा माइनस 3x, क्योंकि वो माइनस u होता है। 3 2 6, 3 3 9, 36 का इसको 6 का इसको 36 और 9 का 81, 10.81। A stream function is given by psi equal to 5x minus 6y, then find the velocity component and resultant velocity. Also find the direction of resultant velocity with the horizontal. देखिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे डेल साई बाय डेल एक्स, तो वो कितना होगा v, और डेल साई बाय डेल एक्स निकालेंगे तो इसका x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 5, जो कि x का 1 और 6y कांस्टेंट। अगर हम डेल साई बाय डेल y निकालेंगे तो डेल साई बाय डेल y कितना होगा, इसका y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो गया, और इसका आ जाएगा माइनस का 6। अच्छा, डेल साई बाय जो डेल एक्स होता है वो कितना होता है v होता है, मतलब v कितना आ गया हमारे पास, कंपोनेंट वेलोसिटी 5 यूनिट। वहीं पर डेल साई बाय डेल y कितना होगा माइनस u, माइनस से माइनस कैंसल, मतलब u कितना आ जाएगा 6 यूनिट। समझ में आ गया। डेल साई बाय डेल y माइनस u होता है और डेल साई बाय डेल x v होता है, तो v बराबर 5, बट माइनस से माइनस तो u बराबर 6। तो पहला पूछा था वेलोसिटी कंपोनेंट, आगे दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट। अब है रिजल्टेंट वेलोसिटी। देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, u i प्लस v j, तो u कितना है हमारे पास 6i प्लस 5j। अब हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 36 प्लस 25, आंसर 7.81 यूनिट, 7.81 यूनिट। एक और उसने पूछा है डायरेक्शन भी बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ।
देखो मान लो ये हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है, और ये है हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर। अब इसका हमें एंगल पूछा है, कितना लाई कर रही, कितने एंगल पे, तो ये थीटा हो गया। तो हम अगर यहां पर tan थीटा रखें तो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन है, स्मॉल v, ठीक है, और अपॉन बेस, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कौन है, u। तो हमारे पास एंगल हो जाएगा tan इनवर्स v अपॉन u। v कितना है 5 और u कितना है 6। इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहां पे रखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आंसर आया 39.80, 39.80 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल आ गया। वर्टिकल से पूछा होता तो u अपॉन v कर देते। क्लियर है? तो ये था बच्चों स्ट्रीम फंक्शन के बारे में। स्ट्रीम फंक्शन की प्रॉपर्टी 2D फंक्शन है, फॉर्मूला है डेल साई बाय डेल एक्स बराबर v, डेल साई बाय डेल वाई बराबर माइनस u। मतलब अगर जिस भी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा। x से y जाना प्लस है और y से x आना माइनस है। देन हमने पढ़ा अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो होगा। दूसरा पढ़ा अगर फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है तो अब दो बातें होंगी, अगर लाप्लासियन ऑपरेटर जीरो आ गया तो रोटेशनल, ई रोटेशनल, लाप्लासियन ऑपरेटर जीरो आ गया तो ई रोटेशनल होगा, और नहीं आया तो रोटेशनल होगा। अगला हमने पढ़ा दो स्ट्रीम फंक्शन के बीच का गैप, दो इंस्ट्रूमेंट के बीच का गैप डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ बताता है, ठीक। और दूसरी चीज इक्वी जो स्ट्रीम लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वो होता है v अपॉन यू, और इक्वी पोटेंशियल लाइन का स्लोप होता है माइनस यू बाई वी। दो लाइन जिनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आए वो आपस में परपेंडिकुलर कट करती हैं। ऐसी दो लाइन को अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करें और उनको बनाएं तो जो जाला बनेगा उसे फ्लो नेट बोलते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, और फिर हमने यहां पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आप इसी तरह से टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स एसएससी जे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं मेरी टीम के साथ, तो आप सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर डिफरेंट एग्जाम्स एक कोर्स चाहिए विजय बैच, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापिक, एंड एसएससी जे के लिए डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी एसी प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आज का जो सेशन है इसका पीडीएफ एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर मिलेगा, तो इसको आप ज्वाइन करें, पब्लिक चैनल है, सर्च करें, आपको मिल जाएगा। सारे वाईटी के अपडेट्स और पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।